है कोई माए का लाल रूलिंग करने वाला सीएम या पीएम के बताए अपने गुलाम को अपनी मर्सिडीज गाड़ी के अंदर बिठाए, करीब भी नहीं आने देते जनाब हमारे पीएम साहब। तो दूर से रहो, डोंट टच मी एंड डोंट टच माय कार। क्यों? इसलिए कि मैं पीएम हूं। सबक हासिल करो उमर फारूक से। एक ऊंट पर गुलाम सवार होता है, कभी खुद भी सवार होते हैं। और फिर उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर जिनकी हुकूमत थी, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते हैं। कपड़ा कैसा पहना हुआ है? पेबंद लगा हुआ है। आज तो 10 लाख रुपए की सूट पहनाए जाते जनाब, 3 लाख रुपए का पेन इस्तेमाल किया जाता। ये है हमारे टैक्स के पैसों से, आपके जीएसटी के पैसों से। इन लोगों को सबक हासिल करने की जरूरत है, हमारे खुलाफा से, हमारे सहाबा से। इनके फॉलोवर हम, किनके? उमर फारूक के मानने वाले हम, अबू बकर के मानने वाले हम, उस्मान बिन नूरैन को मानने वाले हम। जब पहुंचते हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहाँ उनकी सादगी को देखकर वहां के ईसाइयों ने कहा कि बिल्कुल सेम मैच करता है वो सिफत जो हमने पढ़ी है अपनी किताबों में। आकर फौरन चाबी पकड़ाते हैं और फिर वहां पर मुआहदा करते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इस मुआहदे को दुनिया के सामने ओपन करने, दुनिया के सामने बताने की जरूरत है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्जा किया, गए चाबी इनको दी गई बैतुल मक़दिस की ईसाइयों के द्वारा। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर ये कानून नाफिज कर सकते थे कि ईसाइयों गुलामी करोगे, ए ईसाइयों तुम्हारा जो ए यहूदियों तुम्हारा जो गिरजा है और ये ईसाइयों तुम्हारे जो सलीब है, जो चर्च है, इन सबको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनवाऊंगा चाहकर बोलकर कर सकते थे। लेकिन नहीं, आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉपी पेंसिल मंगवाते और कहते हैं कि लिखो अमीरुल मुमिनीन, मैं उमर फारूक अमीरुल मुमिनीन की तरफ से यह अमान देता हो, जान की, माल की, गिरजा और सलीब को नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा। जान, माल, गिरजा, सलीब यानी यहूदो नसारा और उनकी जान और उनके माल को जर्रा बराबर कोई भी डैमेज नहीं कर सकता। और सुन लो, इनको मुकम्मल तौर पर इस बैतुल मक़दिस इस शहर में अमन अमान है, कोई इस एक कतरा खून तक नहीं बहाएगा। देवकीनंद जी आज इस्लाम और मुसलमानों के रिजर्वेशन को खत्म करने वाले हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे पूर्वज और हमारे अमीर, हमारे खलीफा, उन्होंने चाहे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला हो, सबको उन्होंने कंपनसेशन दिया, सबको उन्होंने उनको उनका हक दिया। उन्होंने ये कहा कि हाँ तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे। तो जो तुम में साहिबे निसाब, जिनके पास दौलत है, जिनके पास दीनार और दराहिम है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनको चाहिए कि वो जिज़्या अदा करे, फिदिया दे, लाकर जिज़्या दे। जो तुम में से बगावत करेगा, जो तुम में से सरगोशियां करेगा, फिर उसकी खैर नहीं। अगर उमर फारूक चाहते तो गिरजाघरों को तोड़कर, उमर फारूक चाहते तो आपकी सलीबों को तोड़कर, ईसाइयों की इबादत गाहों को तोड़कर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिदें कायम कर सकते थे। 3600 आम मस्जिदों की बुनियाद रखी गई। कहीं पर भी किसी मंदिर को या किसी सलीब को या किसी गिरजा को या किसी चर्च को या उमर फारूक ने किसी गुरुद्वारे को या किसी पवित्र स्थल को तोड़कर मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखने का इरादा किया तो एक भी आए, अल्लाह के नबी ये ले लीजिए जमीन, आप इस पर मस्जिद नबी कायम कीजिए, मस्जिद की तामीर कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते फ्री में नहीं चाहिए, आपने कीमत अदा की तब जाकर मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली गई। मस्जिद नबवी किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। हरमैन शरीफैन में काबतुल्लाह
मक्का शहर में काबा, उसकी बुनियाद डाली गई। आप में से कुछ बेजुबान और बेलगाम घोड़े बोलते हैं कि काबतुल्लाह जो मुसलमानों का पवित्र स्थल है, वहाँ पर शिव जी का लिंग पाया जाता है, वो पहले मंदिर था, इसलिए उनको मुसलमानों ने तोड़ मड़ोड़ कर काबा बनाया और उसी को मक्का के नाम से याद किया गया। ये तारीख गलत है। ये इल्जाम लगाने वाले, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के जरिए से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वादी गैर ज़ी ज़रा में खड़े होकर पत्थर ला ला कर उस काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। साबित नहीं कर सकते। एक मस्जिद के ऊपर कब्जा तुम्हारा हुआ है, वो भी रंजिन गगोई को राज्यसभा का मिंबर देकर खरीद कर जजमेंट को बदला गया, या फिर हमारे मस्जिद का सौदा किया गया। मुझे बोलने में जर्रा बराबर संकोच नहीं, लेकिन हम सब्र करते हैं क्योंकि अमन के मानने वाले ये पैगाम दुनिया को पहुंचनी चाहिए कि इस्लाम के अंदर मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को तोड़ना जायज नहीं है। अल्लाह का कुरान साफ लफ्जों में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, इंसाफ कायम करो, शुहदा लिल्लाह, और अल्लाह के लिए सही गवाही दो। और एक बात याद रखो, इंसाफ कायम करने के लिए तुम्हारे वालिदैन भी सामने आए तो मत मानो, उनके ऊपर भी सच्ची अमानतदारी के साथ फैसला किया करो, इसमें गड़बड़ी मत करो। आज तुम्हारा राज्यसभा के वो गिरे राज्य के मंत्री का बेटा होता है तो किसान के ऊपर 8 लोगों को गाड़ियां चलाकर मार देता है तो कुछ दिनों के अंदर बेल हो जाती। तुम्हारे आज सड़कों के ऊपर समाज की बेटियां बैठी हुई, तुम्हारे एमपी के ऊपर एलिगेशन से लगा है, इंसाफ नहीं मिलता जनाब। क्यों जनाब? वो बड़ा पीएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इंसाफ अगर चाहिए तो नबी की जिंदगी में देखो, एक औरत का कंप्लेन हजरत उसामा बिन ज़ैद लेकर पहुंचते, अल्लाह के नबी उस औरत ने चोरी की है, लेकिन आप माफ कर दीजिए, हाथ मटकाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ऐसा हो सकता? अरे वो औरत क्या मेरी बेटी फातिमा अगर चोरी करे तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इस्लाम पहचाना जाता है अदल से, इंसाफ इस्लाम पहचाना जाता है इंसाफ से। बेइंसाफी बेईमानी इस्लाम के अंदर जायज नहीं है, जगह नहीं। इसीलिए अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा, इंसाफ कायम किया करो आवाम के बीच में, चले चाहे अपने लिए, वलो अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैन वल अक़रबीन इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन फल्लाहु औला बिहिमा। इतनी मस्जिदें बैतुल मक़दिस की बुनियाद रखी गई, कोई मंदिर तोड़कर नहीं। काशी विश्वनाथ की बुनियाद रखी गई, मंदिर को स्थापित किया गया, स्टेबल किया गया, कोई मंदिर वहां पर शहीद नहीं किया गया, बल्कि औरंगजेब ने बनाया। बाबरी मस्जिद का तो खैर झगड़ा छोड़िए, चला गया। अब मथुरा की बात है, मथुरा में तो कृष्ण जी पैदा हुए और कृष्ण जी एक परमात्मा है और परमात्मा के पैदा नहीं होता है। आलोक उपनिषद में मौजूद है, साफ लफ्जों में कहा गया, नतस्य कच्चित पतरस्टी लुके नचिस्तानि वच्चितिस्य लिंगम सकारम तिस्य लिंगम। ये जुमला अगर देवकीनंद जी, अगर आपको नहीं आती है संस्कृत तो पढ़िएगा, जरा गौर कीजिएगा, इसकी ग्रामर पे गौर कीजिएगा। नतस्य लिंगम, संस्कृत ग्रामर में न तस्य लिंगम, लिंग का लिंग समझते, लिंग किसको बोलते हैं? मर्द और औरत के शर्मगाह। भाई ये बहुत सजदा कर रहा है, तहज्जुद का वक्त है इसलिए माइक बार बताइए, मैं ये पकड़ूं कि या बात करूं? वाह, चलिए बहुत अच्छा। हो गया। न तस्य लिंगम मतलब लम यलिद वलम यूलद। हस्बैंड वाइफ जब मिलते हैं, शौहर और बीवी, न तस्य लिंगम उस रिश्ते को बोलते हैं। संस्कृत में कहा गया, उपनिषद में कहा गया कि परमात्मा वो होता है जो न तस्य लिंगम का, लिंग का रिश्ता नहीं होता उनका।
उनकी कोई दधियाल ननियाल नहीं होती, न दधियाल न ननियाल, न दादी न परदादी, न दादा न परदादा, न नानी न परनानी, न नाना, कोई रिश्ता ही नहीं होता। न तस्य लिंगम न तस्य कश्चित पतरस्ति लुकेन चिस्तान वच्चितिस्य लिंगम सकार नाम करनादिपादिपो न चास्य कश्चित जनिता न चादिपा, अंश भी नहीं होता, कोई नस्ल नहीं होती, कोई नस्ल का रिश्ता ही नहीं होता। तो बैरक ये साजिशें रची जाती है कि आज हमें ये 3 मस्जिदें दे दो, हम तुम्हें 300, हम ये 3 जगह दे दो, हम तुमको 300 मस्जिद। अभी 2-3 रोज पहले का स्टेटमेंट है देवकीनंद साहब को, भाई क्यों खामखा इनसे उलझन में पड़े। आपको जहां जगह मिली, 1991 में कानून बन गया कि कोई धार्मिक, कोई मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं चलेगा, जिसको जहां जो जगह मिल गई है भाई अपनी इबादत करे, अपने रब को पूजे, अपने परमात्मा की कीर्तन भजन करे। ये सब तो करते नहीं है, खामखा नौजवानों को उकसा देते। रामनवमी में जय श्री राम लगा, अच्छी बात है, जय श्री राम अगर इस नियत से लगाएं, इस नियत से आप पढ़ते हैं कि भाई हम श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहे हैं ताकि कुछ एनर्जी आए, तो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से अच्छी बात है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हम मुसलमानों को। इसी तरह जैसे मुसलमान जोश नारा लगाता है, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, अगर मुसलमान लगाता है, हालांकि ये जंग के मैदान में ये नारा लगाया जाता था, अब तो कहीं पर भी लगा देते, लेकिन अगर कोई मुसलमान यूं ही लगाता है किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, तो गलत बात है। लेकिन अगर नारे तकबीर लगाता है कि चलो भाई इखलास के साथ नाम ले रहे हैं, तो अल्लाह का नाम लेने पर नेकी है। तो ऐसे ही अभी 2-30 तारीख को 1 मई को एक प्रोग्राम था हमारा इधर पुरुलिया की तरफ, हम थे मौलाना कफील अशरफ साहब, दोनों एक गाड़ी में थे, एक जगह रुके चाय पीने के लिए, तो बहुत सारे उलमा इकराम थे हम लोगों के साथ में, तो चाय पी रहे थे, चाय कोई समोसा, कोई केला, कोई कुछ स्नैक्स वगैरह ले रहे थे। तो एक आदमी उधर से आया, एक बाइक उधर से तेजी के साथ में, उसमें 2-3 लोग बैठे हुए थे बाइक में, और जोर से वहीं पर क्या नारा लगा, जय श्री राम। उनका मकसद हमें चढ़ाने का था। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम पुण्य कमाने के लिए लेंगे तो तुमको तुम्हारे किताबों के शास्त्रों से फायदा होगा, आपको आपके अकीदे के हिसाब से पुण्य कमाना है, तो उनकी विशेषताओं का जिक्र करो के हे तो ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगति दान विचारतोषा। लेकिन नहीं, वो खामखा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जय श्री राम, जय का मतलब जय हो यानी बोलबाला हो, हमेशा आप जिंदा रहें। जय श्री राम, श्री जनाब के लिए लगाते हैं, इज्जत के लिए लगाते हैं। रामचंद्र जी जब पैदा हो रहे थे, तो उस रामचंद्र जी पैदा होने के बाद रामचरितमानस में तुलसीदास ने ये लिखा कि राम का मतलब मैं, राम 2 लफ्ज से मिला है, राम मतलब प्रकाश, मां मने मैं प्रकाश हूँ। जय श्री राम का मतलब रामचंद्र जी की रोशनी की जय हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु नानक के मानने वाले लगाते हैं वाहे गुरु, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकीदा है, कॉन्सेप्ट है, लगाइए बोलिए, लेकिन खामखा इसको मुद्दा बनाना झगड़े का, तुम मुसलमान मैं हिंदू, तुम ब्राह्मण मैं शूद्र, वो शूद्र है, वो क्षेत्रीय है, वो कश्तरीय है, फला है, दिमाका है, ऐसा है, वैसा है, गलत बात, गलत हिस्ट्री, गलत बात, गलत सोच। मेरे मुस्लिम भाइयों, एक बात जहन में याद बिठा कर रखिएगा, आज जितने भी मजालिम हम मुसलमानों पर हो रहे हैं, और जितने भी आज हम लोग जद में हैं, हमारे आमाले बद का ही नतीजा है। यकीनन तहकीक के साथ ये बात कही जा सकती, जब मुसलमान अपनी मस्जिदों से दूर होने लगे, तो उन मस्जिद, अल्लाह की नियामत है इस जमीन पर मस्जिद,